हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में। जो भी ये भी आपका एक जो नोटिफिकेशन है स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। सेशन आपके यहाँ पे 23-24 का, जिसके लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यूनिवर्सिटी को यहाँ पे नए का A+ ग्रेड प्राप्त है और काफ़ी बेहतरीन आपकी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। और सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे 18, जिसमें आप यहाँ पे 162 सीट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, और नेट अगर आप क्वालिफाई होंगे तब भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। फेलोशिप भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे फेलोशिप अगर आप सिलेक्शन ले लेंगे तो आपको फेलोशिप मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप है, जो कि यूनिवर्सिटी की खुद एक रिसर्च फेलोशिप होती है, जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी अपने बजट से आपको पे करेगी अगर आप यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट और उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बाकी ये दोस्तों हमारे कोर्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप क्लिक करके डिटेल्स रीड कर सकते हैं और ज्वाइन करके लाभ ले पाएंगे। नोटिफिकेशन पे आएंगे, हम बात करेंगे आपके यूनिवर्सिटी के बारे में। नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये दोस्तों यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल ब्रोशर है, और यहाँ पे आपका जो सेशन रहेगा वो 23-24 रहेगा। विंटर टर्म के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। अगर हम बात करें आपकी यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी हिसार हरियाणा की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, और जो कि एक बहुत ही बेहतरीन स्टेट यूनिवर्सिटी नाइक का A+ ग्रेड प्राप्त है। ये आपको हिसार हरियाणा में देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन कर दी गई हैं। आपका एप्लीकेशन फॉर्म कल से अपडेट किया गया है और आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। 7/2/2024 से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है। इसकी जो लास्ट डेट है 18/2/2024 है, उससे पहले एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें कि डेट ऑफ इंटरव्यू की, तो यहाँ पे होगा क्या कि पहले यहाँ पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जो भी सीट वैकेंट रहेंगी उन पे एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये आपके लिए थोड़ा निगेटिव पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले जो सीट्स हैं वो जिन कैंडिडेट्स के पास फेलोशिप या स्कॉलरशिप है नेशनल लेवल की, उनको यहाँ पे मौका मिलेगा। तो पहले उनका इंटरव्यू 20/2/2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद जो भी यहाँ पे सीट्स वैकेंट रह जाएंगी, तब वहाँ पे आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ पे डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट फॉर वैकेंट सीट्स, ये यहाँ पे 16/3/2024 से 17/3/2024 के बीच आपको एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम सेंटर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स हैं या फिर जो भी उसे कंसर्न स्कूल हैं, वहीं पे आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 22/3/2024 को। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी एडमिशन की फ़ीस पे कर पाएंगे, और आप यहाँ पे अपना कोर्स कंप्लीट करके इस बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं। तो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाती हैं, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे हम नीचे चलेंगे, काउंसलिंग की भी डेट्स यहाँ पे दी गई हैं, तो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। और हम नीचे चलेंगे, बात करेंगे इसके जो अन्य पॉइंट्स है उसके बारे में। तो यहाँ पे आप जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 पे हम डायरेक्ट आ गए हैं। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो आपका चैप्टर था वो मैंने स्किप कर दिया है। उसमें आपको बहुत सारी डिटेल्स भी देखने को मिलेंगी, तो अगर आप उसे रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 में आपके जो पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए गए तो इन्हें हम देखेंगे। ये आपके शेड्यूल मेंशन किया गया है फिर से यहाँ पे, तो इसे मैंने तो डिस्कस कर ही लिया है। अब यहाँ पे आपका जो एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके बारे में बात की गई है। तो सिलेक्शन दोस्तों जो आपका होगा वो एक यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से होगा। अगर आपके पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन होगी तो आपको एग्जाम देने से छूट मिलेगी, आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे के यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें जिन कैंडिडेट्स के पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है, उन कैंडिडेट्स को एंट्रेंस एग्जाम में अपेयर होना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम जो रहेगा वो 2 घंटे का आपका रहेगा। समय यहाँ पे इसके शेड्यूल में मेंशन किया गया है, और डेट भी मैंने आपको बता दी है। एग्जाम सेंटर भी यूनिवर्सिटी का कैंपस ही रहेगा। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और सिलेबस जो इसका रहेगा वो दोस्तों यहाँ पे आप इसके ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें सेंटर की, तो यहाँ पे सेंटर का भी पॉइंट मेंशन किया गया है। और उससे पहले यहाँ पे एक पॉइंट ये भी आपको मेंशन किया गया कि जो सीट्स वैकेंट रह जाएंगी जेआरएफ के कैंडिडेट से, या जिनके पास कोई स्कॉलरशिप है उनसे अगर वैकेंट तभी आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये आप नीचे आएंगे तो चैप्टर नंबर 5 में आपकी गाइडलाइंस पीएचडी से संबंधित मेंशन की गई हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आपको भरना है ये सब यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं। फोटो साइज क्या रहेगा ये सब आप देख लीजिएगा। फीस की यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 2,000 रुपये फीस पे करनी है, और जो रिजर्व कैटेगरी से आएंगे उनको 500 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। रिजर्व कैटेगरी का मतलब एससी डीएससी बीसी, इन कैंडिडेट्स को यहाँ पे 500 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। इसके साथ यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज हैं उनको यहाँ पे 1,000 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ेगी।
लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ रिजर्वेशन का जो लाभ है हरियाणा के कैंडिडेट्स को मिलने वाला है। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे आपको जनरल कैटेगरी काउंट किया जाएगा और आपको 2,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के स्टेप दिए गए हैं, अप्लाई कैसे करना है अभी ऑफिशियल साइट विजिट करके हम आपको बता देंगे। ये यहाँ पे कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन से संबंधित पॉइंट्स दिए गए हैं तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है इनकी बात करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 6 में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे जब आप अपनी काउंसलिंग कराने जाइएगा तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाइएगा, ये यहाँ पे मेंशन किया। तो जब आप यहाँ पे अपना इंटरव्यू देने जाइएगा तो जो भी आपके यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सब यहाँ पे लेके जाइएगा। और यहाँ पे आपके सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है। अगर आपके स्टडी में कुछ गैप है तो आप एक गैप सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा। इनकम सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट ये आपके पास होने चाहिए, तभी आपको जो रिजर्वेशन है उसका लाभ मिलेगा। ये एडमिशन ऑफ फॉरेन नेशनल के लिए मेंशन किया गया तो इसे भी हम स्किप कर देंगे। ये यहाँ पे सीट्स अवेलेबल इन पीएचडी प्रोग्राम ये यहाँ पे मेंशन किया गया तो इसे हम देखेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपकी जो स्पेशलाइजेशन है, यानी ये आपकी उस जो भी एरिया ऑफ रिसर्च है आपका वो मेंशन किया गया है कि उसमें कितनी वैकेंट सीट्स रह गई हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके जो स्पेशलाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सीट्स मेंशन की गई हैं। तो आप यहाँ पे इसे अच्छे से चेक कर सकते हैं और इन्हीं में आप अपनी पीएचडी करने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें आपके कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की तो आपको यहाँ पे 19 सीट देखने को मिलेंगी। मास कम्युनिकेशन की आपकी 1 सीट है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की 16 सीट हैं, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग की आपकी 6 सीट्स हैं, केमिस्ट्री की आपकी 3 है, मैथमेटिक्स की बात करें तो 4 सीट हैं, फिजिक्स की आपकी 2 हैं, फूड टेक्नोलॉजी की 7 हैं, बायो नैनो टेक्नोलॉजी की आपके यहाँ पे 10 सीट हैं, हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस की बात करें तो 14 सीट्स हैं, अप्लाइड साइकोलॉजी की आपकी 4 सीट हैं, फार्मास्यूटिकल साइंस की 24 हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की आपके यहाँ पे 22 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की आपके यहाँ पे 6 सीट हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 15 सीट्स आपको देखने को मिलेंगे, फिजियोथेरेपी की आपकी 1 सीट है, इकोनॉमिक्स की 3 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस की आपकी 3 सीट हैं, GJJM इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ में आपकी 2 सीट्स हैं। टोटल आपको 162 सीट देखने को मिलेंगी, जिनमें आप यहाँ पे पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। कैटेगरी वाइज सीट्स भी नीचे मेंशन की गई, अभी हम आपको दिखा देंगे। बाकी यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो ये आपके स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप से संबंधित पॉइंट्स मेंशन किया गया है। आपको यहाँ पे कई फेलोशिप देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे ये आपकी यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप है यानी URF है, जो कि यहाँ पे आपको 15,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। तो यहाँ पे जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको उसे फुलफिल करना रहेगा। फेलोशिप आपको जो मिलेगी पहले 2 साल तक मिलेगी, देन आपका 1 ईयर और भी एक्सटेंड हो जाएगा, 3 साल तक आप मैक्सिमम फेलोशिप का लाभ ले सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे STD ग्रांट स्कीम फॉर PhD स्कॉलर इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंस, जो अगर आप सोशल साइंस में PhD करेंगे तो आपको यहाँ पे जो ग्रांट है वो मिल सकता है। बाकी यहाँ पे हरियाणा स्टेट की एक अपनी स्पेशल फेलोशिप है, हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये इनकी एक स्पेशल फेलोशिप है। अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तो आप यहाँ पे 18,000 रुपये पर मंथ तक आप ये फेलोशिप ले सकते हैं, पहले 2 साल तक। देन आपके यहाँ पे जो फेलोशिप है 21,000 रुपये पर मंथ हो जाएगी। एलिजिबिलिटी एक क्राइटेरिया आपकी दी गई, आप इसे भी चेक कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका फेलोशिप पॉइंट है। अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन ले लेंगे तो आपको यहाँ फेलोशिप के फुल चांसेस में मिल जाएगी और आप यहाँ पे इस बेहतरीन यूनिवर्सिटी से PhD कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिजर्वेशन की बात की गई। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो ये पॉइंट्स आप चेक कर सकते हैं। हम बात करेंगे आपके यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज सीट्स है उसके बारे में। तो ये आपके यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट्स मेंशन की गई हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ऑल इंडिया लेवल पर आपकी 15% सीट रिजर्व रखी गई हैं। हरियाणा के स्टेट के लिए यहाँ पे 85% सीट हैं। बाकी हरियाणा के जो कैंडिडेट्स हैं उनके यहाँ पे रिजर्वेशन जो कैटेगरी है वो यहाँ पे मेंशन की गई है। तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं आप उस सीट्स को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे सीट्स आपकी दी गई हैं। तो इसे हम स्क्रॉल कर देंगे, क्योंकि मैंने सीट्स आपको टोटल सब्जेक्ट में कितने हो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा हम नीचे आएंगे और ये काउंसलिंग का पॉइंट्स मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो 2 काउंसलिंग होंगी वो यहाँ पे JRF नेट गेट कैंडिडेट्स के लिए कंडक्ट कराई जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे अगर सीट वैकेंट रह जाएंगे देन यहाँ पे आपका एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। उसके पहले ये आपकी एकेडमिक एलिजिबिलिटी की तो दोस्तों वही है। यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट से, और रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, जैसे कि SC ST OBC के BCA एंड BCB नॉन क्रीमिलियर या डिफरेंट डबल कैंडिडेट्स हैं, AWS से आते हैं। अगर आपके पास 50% मार्क्स हैं, हरियाणा के हैं आप, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे बैचलर डिग्री के बाद भी PhD कर सकते हैं, तो आप इसे चेक कर लीजिएगा। नीचे आएंगे और सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, ये आपके इंटर एग्जाम के बारे में फिर से यहाँ पे मेंशन किया गया है। बाकी यहाँ पे आपका इंटरव्यू यहीं पे मेंशन किया गया है, अभी हम देखेंगे। इसके अलावा पे आप नीचे आएंगे तो ये आपका यहाँ पे इंटरव्यू का पॉइंट मेंशन किया गया है, जो कि यहाँ पे पहले तो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी का मेंशन किया गया कि कैसे यहाँ पे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे 40% वेटेज आपके मार्क्स जो मास्टर डिग्री में आपने गेन किए हैं उसका लिया जाएगा, 30% वेटेज आपके यहाँ पे बैचलर डिग्री का दिया जाएगा, और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू के जो परफॉर्म्स आप करेंगे उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो ये आपका 100% वेटेज हो जाएगा। और यहाँ पे कौन से कैंडिडेट्स एग्जाम्प्टेड रहेंगे ये यहाँ पे बताया गया है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं।
इसके साथ यहाँ पे जब सीट वैकेंट रह जाएंगे तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स इंट्रेंस टेस्ट में अपेयर होंगे उनके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो 30% वेटेज आपके यहाँ पे मास्टर डिग्री का दिया गया है, 20% वेटेज आपकी बैचलर डिग्री का दिया गया है, 35% वेटेज आपके इंट्रेंस टेस्ट का दिया गया है और 15% वेटेज आपके इंटरव्यू का दिया गया है। तो ये 15% मार्क्स अगर आप गेन करना चाहते हैं और यहाँ पे अगर रिसर्च प्रपोजल आपसे मांगा जाता है तो आप एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल हमारी टीम के द्वारा बनवा सकते हैं। अगर आपको बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे कोर्स ज्वाइन करके आप एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल बना के अपना इंटरव्यू दे पाएंगे और सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर हो जाता है। बाकी यहाँ पे पीएचडी की फीस भी आपकी मेंशन की गई तो आप उसे चेक कर लीजिएगा। और जो आपकी पीएचडी से संबंधित यहाँ पे पॉइंट्स तो मैंने बता ही दिए हैं, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी हो गई, एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया, सीट्स हो गई हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई हैं और आपकी एप्लीकेशन फीस भी हो गई है। एक पॉइंट आपका रह रहा है जो कि यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है उसे हम देखेंगे। तो ऑफिशियल साइट पे आएंगे, अगर आपको ऑफिशियल साइट का लिंक नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो ये आपका ऑफिशियल साइट का होम पेज है। आपका जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे आप राइट साइड में देखेंगे तो पीएचडी एडमिशन 2023-24 विंटर टर्म ये यहाँ पे मेंशन किया गया है, इसे क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ से आप देखेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, डाउनलोड प्रोस्पेक्टस जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स और ये आपकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। तो हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे आप लास्ट डेट चेक कर सकते हैं। और अगर आप न्यू यूज़र हैं तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में आपको कैसे अप्लाई करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो कंप्लीट ये नोटिफिकेशन हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको इससे संबंधित कोई क्वेरी है तो यहाँ पे नंबर ईमेल आईडी दी गई, इन पे कॉल ईमेल कर सकते हैं या फिर अपना क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ पाएं। इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही, वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त।